अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने इनकैप्सुलेशन के बारे में। इनकैप्सुलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखता है अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी प्रोग्राम की सिक्योरिटी है। जो कोई भी चीज़ हम किसी और से शेयर नहीं करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम की जितने भी स्पेशल चीज़ें हैं वो हम उसको एनकैप्सुलेशन के थ्रू उसे यूज़र से हाइड भी कर सकते हैं, देन उसकी हम प्राइवेसी को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एनकैप्सुलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वार्पिंग डेटा एंड वेरिएबल्स एंड द कोड दैट एक्ट्स अपॉन देम मेथड इंटीग्रल इन अ सिंगल यूनिट। अगर हम सिंपल अल्फाजों में इसके बारे में डेफिनेशन के बारे में बात करें, एनकैप्सुलेशन इज़ अ प्रोसेस वार्पिंग ऑफ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। जैसा हमने आम लाइफ डेली लाइफ के अंदर एक कैप्सूल जो होता है हमारा मेडिसिन वाला, वो किस तरह उसकी शेप होती है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो हमें पता नहीं होता, लेकिन उसकी शेप हमें सामने नज़र आ रही होती है कैप्सूल की। बिल्कुल इसी तरह इनकैप्सुलेशन के अंदर भी यही सेम प्रोसेस होता है। हम जितना भी अपना कोड है, जितने भी हमारे मेथड्स हैं, इन सब को हम एक सिंगल यूनिट्स के अंदर बाइंड कर देते हैं और उसे हम सिक्योर कर लेते हैं बाय। अगर हम अपने क्लास के मेथड के अंदर पे या प्रोग्राम के अंदर इनकैप्सुलेशन यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, देन हमारे वेरिएबल हैं और उसके बाद हमारे मेथड हैं, इन सब को हमें प्राइवेट करना होगा। देन उसके बाद ही हम इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी करते हैं। उससे पहले हम इसका सिंटैक्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पब्लिक गेटर और सेटर मेथड बनाना होता है। तो डिक्लेयर ऑल वेरिएबल ऑफ द क्लास प्राइवेट, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, और उसके बाद प्रोवाइड पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड टू मॉडिफाई एंड व्यू द वैल्यूज़। जब हमने अपने क्लास के तमाम वेरिएबल्स देन मेथड प्राइवेट बना लेंगे, तो उसे हम खुद किस तरह एक्सेस कर सकते हैं अपने मेन मेथड के अंदर। तो उसके लिए हम गेटर एंड सेटर मेथड यूज़ करते हैं, जो उसकी हम प्राइवेट वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं और उससे अपडेट भी कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अपनी मेन क्लास क्रिएट कर दी, पब्लिक क्लास इनकैप्सुलेशन के नाम से, और उसके अंदर मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल इंट डेटा टाइप का डिक्लेयर कर दूंगा, प्राइवेट इंट आईडी, और उसको मैं इनिशियलाइज़ करने की कोशिश करूँगा अपने मेन मेथड के अंदर। तो मैंने प्रोग्राम का मेन मेथड बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, और उसके बाद अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आईडी जो हमारा इंट वेरिएबल है, इसे मैं इनिशियलाइज़ करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने लिखा इनकैप्सुलेशन ई इज़ इक्वल्स टू न्यू, देन दोबारा से इनकैप्सुलेशन, उसके बाद मैं कर दूँगा ई डॉट आई डी, और आईडी के अंदर मैं वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दूँगा। तो यहाँ करता हूँ मैं ई डॉट आई डी, देन मैंने यहाँ कर दिया आई डी 10, और सिंपल इसे मैं प्रिंट कर दूँगा, डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई डॉट आई डी। और इसको मैं रन करूँगा यहाँ पर, तो इसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास 10। तो अगर मैं इस प्राइवेट इंट आईडी को किसी और क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहूँ, तो हमें कंपाइलर क्या रिज़ल्ट शो करता है उसका भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैं एक और क्लास क्रिएट कर दूँगा, क्लास टेस्ट एक्सटेंड्स इनकैप्सुलेशन, और इसके अंदर मैं कर दूँगा यहाँ पर टेस्ट 2, क्योंकि टेस्ट 1 नाम की क्लास हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट की हुई थी, तो डुप्लीकेट क्लास का एरर शो कर रहा है। देन उसके बाद मैंने टेस्ट 2 के नाम का एक टेस्ट 2 टी इज़ इक्वल्स टू न्यू टेस्ट 2, देन टी, उसका मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया टेस्ट 2 क्लास का। देन उसकी मदद से मैंने आईडी जो हमारा इंट आईडी वेरिएबल डिक्लेयर किया था हमने पहले, उसको इनिशियलाइज़ करने की कोशिश की। देन उसके बाद मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन टी डॉट आई डी। उसके बाद इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा, तो रन फाइल किया मैंने, तो ये कह रहा है कि आपने मेन क्लास सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे मैंने 2 मेन मेथड क्रिएट किए हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ ताकि हमारे प्रोग्राम में एक ही मेन मेथड रहे। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे आ गया आउटपुट, हमें एरर शो कर रहा है
तो ये कह रहा है कि प्राइवेट जो हमारे इंट आईडी नाम का वेरिएबल है ये प्राइवेट है, इसे हम एक्सेस नहीं करते किसी और क्लास के अंदर। तो जैसे ही मैंने इस प्राइवेट को रिमूव किया तो अब रन करके देखता हूँ, तो हमारे पास ये रन हो जाएगा और यहाँ आउटपुट आ जाएगा 11। तो इसी तरह अगर हम कोई अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू या कोई भी मेथड प्राइवेट करते हैं तो उसे हम किसी और क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये बात मैं लास्ट टाइम बताना आपको भूल गया था लेक्चर के दौरान, तो इसका प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इनकैप्सुलेशन के जो मेन टॉपिक है, इनकैप्सुलेशन किस तरह अचीव किया जा सकता है अपने प्रोग्राम के अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देन यहाँ पे मैंने सबसे पहले दो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, डिक्लेयर कर दी, प्राइवेट इंट आईडी देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। और उसके बाद मैं यहाँ कर दूँगा पब्लिक, दो मेथड बना दूँगा पब्लिक वाइड सेटर एंड गेटर के नाम से। तो यहाँ मैं करता हूँ पब्लिक सेटर देन इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास कर दूंगा मैं, इंट आईडी एंड स्ट्रिंग नेम। और उसके बाद मैं इसकी बॉडी के अंदर कर दूंगा दिस डॉट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। दिस कीवर्ड का इस्तेमाल मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन अब की बार हम ये जान लेते हैं दिस कीवर्ड हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें अपनी वैल्यू को ग्लोबली अचीव करना हो। हम लोकल वेरिएबल को ग्लोबल यूज़ कर सकते हैं, तो दिस कीवर्ड का हम उस वक्त यूज़ करेंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ एक और मेथड बना दूंगा पब्लिक वाइड गेटर के नाम से, और इसके अंदर सिंपल मैं अपनी आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आईडी देन नेम। आईडी प्लस देन बीच में गैप आ जाएगा और उसके बाद हमारा नेम आ जाएगा। देन मैं यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर दूंगा अपनी क्लास कंपनी के नाम से, जो कि एक्सटेंड करेगी हमारी क्लास इनकैप्सुलेशन को। देन इसके अंदर मैं एक मेन मेथड क्लियर कर दूंगा अपने प्रोग्राम का। तो इसके अंदर मैं एक मेन मेथड बना देता हूँ दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और इसके अंदर मैं अपनी इनकैप्सुलेशन क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा इनकैप्सुलेशन ई इज़ इक्वल्स टू न्यू इनकैप्सुलेशन। देन मैं कर दूंगा ई डॉट सेट, और उसके अंदर मैं वैल्यूज़ इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ आर्गूमेंट पास कर दूंगा। तो मैं एक इंटीजर डेटा टाइप 11 देन स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ यहाँ पे फ़हद। देन उसके बाद मैं करता हूँ ई डॉट गेटर, इस मेथड को भी मैं कॉल कर दूंगा जो कि हमारी वैल्यू गेट करेगा। देन ही हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, तो हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ गया 11 एंड फ़हद। तो इस तरह हम इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और उसके बाद अगर हम मल्टीपल वैल्यूज़ अचीव स्टोर करवाना चाहते हैं प्राइवेटली, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा अपने इनकैप्सुलेशन का एक रेफरेंस वेरिएबल जिसका नाम मैं चेंज कर दूंगा E1 कर दूंगा। देन मैं करूंगा E1 डॉट गेट, तो इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करूंगा सेम चीज़। देन मैं कर दूंगा E1 डॉट सेटर देन E1 डॉट गेटर। तो इस तरह मैं एक से ज़्यादा भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो मुझे सबसे पहले अपनी जो हमारी मेन क्लास है इनकैप्सुलेशन क्लास है, इसके नया एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, नया एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसका। तो जितना हम इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे उस हद तक हम अपने वैल्यू को इनिशियलाइज करते रहेंगे। तो यहाँ मैंने इनिशियलाइज की वैल्यू 12 देन फ्यूचर कोडिंग, ये हमारे चैनल का नाम है। अगर आप इस चैनल पर हैं तो फ़ौरन से जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, देन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने इनकैप्सुलेशन के बारे में बात की, उसे हम किस तरह अचीव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर।